Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to our channel. This is Abdul Kalam Chandio, MS Scholar, University of St. Jamshoro. Today we are here with a new topic of accounting systems and concepts. So let's begin with the topic. These are the contents of presentation, which includes accounting systems, accounting concepts, that means money measurement concept, dual aspect concept, business entity concept, historic cost concept, and going concern concept. So these are the topics which we are going to discuss in our today's presentation. Accounting. Accounting is the process of recording, classifying, summarizing and interpreting the financial information. अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पहले रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। रिकॉर्डिंग होती है पहले, उसके बाद क्लासिफिकेशन होती है, यानी कि रिकॉर्डिंग हम जर्नल्स में करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में, उसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन होती है लेजर अकाउंट्स में, उसके बाद उसकी समरी बनती है, यानी कि ट्रांजैक्शंस की समरी बनती है, जैसे हम ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में समराइज करते हैं। उसके बाद फाइनली उसको इंटरप्रेट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, जिससे हम हमारी जो मैनेजमेंट है उसको पता चलता है कि वी आर हैविंग अ बिजनेस प्रॉफिट और बिजनेस इज इन लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए या ऑपरेशनल पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग सिस्टम्स। देयर आर टू अकाउंटिंग सिस्टम्स. Number one is accrual basis accounting system and number two is cash basis accounting system. So let's discuss them separately. Accrual basis accounting system is an accounting system that records revenues and expenses at the time when the transactions occur. यानी कि एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को जब वो ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। इसका कैश के लेने या देने से कोई ताल्लुक नहीं होता है, जब भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो जब ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसको रिकॉर्ड करने वाले सिस्टम को हम एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम के, जिसमें एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड रेवेन्यूज हैं। यानी कि एक्रूड एक्सपेंसेस यानी कि अपने एक्सपेंसेस जो आपके हो गए हैं लेकिन पेमेंट अभी तक आपने नहीं की है, तो ऐसे किस्म के एक्सपेंसेस जो यानी कि जो ऐसे किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे पास एक्रूअल अकाउंटिंग कहलाती है, जिसमें अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल जो हैं वो भी आपके एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। नंबर सेकंड इज कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम है, accounting system where the transactions are recorded in the books of account when is the cash paid or received. यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम कैश पे करते हैं या कैश रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ए रिसीव्स 10,000 फ्रॉम द सेल, यानी कि एक कंपनी ए है जिसने 10,000 सेल से रिसीव किए हैं, तो ऐसे किस्म की रिकॉर्डिंग को हम कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। ओके, नाउ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. Accounting concept, first concept of accounting is money measurement concept. In this concept, all the transactions are recorded in the terms of money such as dollars, pounds and rupees etc. यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शन वो सारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो सारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द मनी होगी, यानी कि डॉलर्स से रिलेटेड होंगी, रुपीज से रिलेटेड होंगी या पाउंड से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में हो रही हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। Dual aspect concept. According to this concept,
every transaction is recorded in the both columns debit and credit with the same amount. यानी कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम दोनों कॉलम्स ऑफ द लेजर या दोनों कॉलम्स ऑफ द जो आपके पास जर्नल के दो कॉलम्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों कॉलम्स में हम ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे, एक को डेबिट करेंगे और दूसरे को सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट करेंगे। फॉर सपोज जैसे हमारे पास सेल वाला एग्जांपल आया था पहले कि 10,000 हमें एक कंपनी को मिले हैं सेल की वजह से, तो यहाँ पे अगर हम वो रिकॉर्ड करें तो सेल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी 10,000 से और जो कैश रिसीव्ड हुई है वो डेबिट हो जाएगी 10,000 से। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ड्यूअल एस्पेक्ट ये है कि दोनों एस्पेक्ट्स यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में हम जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। Business entity concept. This concept states that the business is a separate entity than the management and ownership, so only those transactions are recorded in the books of account which are related to the business. यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है बिजनेस और उसका ओनरशिप या मैनेजमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो बिजनेस में सारी वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होंगी, वो सारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिलेटेड टू द बिजनेस होगी। ऐसे हम नहीं वो सारी ट्रांजैक्शंस जो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं या पर्सनल रेवेन्यूज एंड इनकम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, जो पर्सनल हैं हमारी ट्रांजैक्शन, वो सारी ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हालांकि हम वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, सेल परचेज या बाइंग सेलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यूज, वो सारे जो हमारे बिजनेस से जनरेट हो रहे होंगे वो सारी ट्रांजैक्शंस हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी। Historic cost concept. Under this concept, fixed assets are generally shown at their cost price. यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि फिक्स्ड एसेट्स जो हमने अक्वायर किए हैं वो हमेशा हम अपनी कास्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। फॉर सपोज अगर हमने एक फिक्स्ड एसेट एक बिल्डिंग परचेज की थी जिसकी कीमत लास्ट टाइम जो है 1 लाख रुपीस थी, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद उसकी कीमत जो है वो कम हो गई है, तो हम उसकी कीमत कम नहीं लिखेंगे, उतनी ही लिखेंगे जितनी हमारे पास कास्ट प्राइस थी। तो हिस्टोरिक कास्ट का कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि फिक्स्ड एसेट्स जो हमने जितने में अक्वायर किए थे, हासिल किए थे, उतनी ही कीमत हम फिक्स्ड एसेट्स की लिखेंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, assumption that business can remain in the operation for long enough, यानी कि एक ऐसा assumption जो बताता है कि बिजनेस जो है वो परपेचुअल लाइफ रखता है, यानी कि बिजनेस की जो लाइफ है वो बहुत बड़ी होती है और उसकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता है भले कुछ भी हो जाए। फॉर सपोज आपने देखा होगा कि एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कारपोरेशन फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होता है उसमें एक सेपरेट एंटिटी होता है, कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी होती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि मैनेजमेंट से अलहदा होती है और उसके अलावा उसकी जो लाइफ है उसके पार्टनर्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है। यानी कि अगर उसका कोई एक शेयर होल्डर या 2 शेयर होल्डर्स की खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है तो एक कंपनी जो है वो बंद नहीं हो जाती है, यानी कि वो कंपनी अपना ऑपरेशन ऑफ बिजनेस जो है वो चलाती रहती है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक ऐसा अजम्पशन है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग इनफ तक बड़े अरसे तक जो है अपना काम करता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक थ्रू लाइक्स, shares and comments. Also subscribe to this channel to remain continuously in touch with latest uploads like this. Thank you so much. Allah Hafiz.